सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए और जो नए मंत्रालय का गठन हुआ, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और उनके जो भी विभाग थे जिनके द्वारा प्रोग्राम्स या स्कीम्स को जो रन कराए गए, उन पर हमने लगभग 20 से ऊपर जो वीडियो थे वो एक एक प्रोग्राम पे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किए, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्लस जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छे कारगर हो सकते हैं। आप सेंट्रल मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आईजीज थे, जितने डिपार्टमेंट्स थे, उन पे डिस्कशन के अलावा एक वीडियो और मैक्सिमम आ सकता है कि जो मतलब 2 वीडियो और मैक्सिमम उस अलाइन मतलब सेंट्रल मिनिस्ट्री से आ सकती है स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत। एक तो ये कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल लेवल पे हैं और स्किल इंडिया मिशन को जो मतलब इम्प्लीमेंट कराने के लिए उनके क्या योगदान हैं। तो इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड एक वीडियो, और एक वीडियो आ सकता है कि जब आपने एक एक स्कीम्स, एक एक इंस्टीट्यूशन, इन पे जब डिस्कशन कर चुके हों, तो लास्ट में समराइज बेस पे जो वन ऑफ द बेस्ट है, कहना चाहिए एक समरी के रूप में होता है, वो होता है वार्षिकांक अर्थात एनुअल रिपोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाइंड अप करेंगे स्किल इंडिया मिशन के प्रोग्राम्स को पढ़ते हुए, स्टडी डिस्कशन करते हुए, जो एनुअल रिपोर्ट्स एनएसडीसी के द्वारा दिया गया। अभी तो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 2024-25 का है, किसमें, एनएसडीसी में, और एमएसडीई के द्वारा भी एनुअल रिपोर्ट दिए गए। हम अपनी आईटीआई के जो मदर डायरेक्टरेट है डीजीटी का भी जो सक्सेस रिपोर्ट है उन पे डिस्कशन करेंगे। पीआईबी में जो राज्यसभा या लोकसभा पे जो तारांकित प्रश्न हैं उनके विरुद्ध में जो जनरेट किए गए थे लगभग 2 से 3 पेज का, जिसमें भी इनिशिएटिव्स के बारे में पॉइंट टू पॉइंट और तथ्यात्मक डिस्कशन हुआ है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सकता है, जो पूरी ये 20 वीडियो का निचोड़ हो सकता है, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार से 2 वीडियो की और एक्सपेक्टेशंस के साथ आज की हम जो वीडियो है इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उस पे हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हो सकता है समराइज्ड बहुत जल्दी, मतलब इजी वे में भी, ये मतलब 1 घंटे का भी हो सकता है या डेढ़ से 2 घंटे का वीडियो। आज की जो डिस्कशन है, आपसे हम ये बताना चाहेंगे कि देयर इज़ नो एनी पीडीएफ और नो एनी रिटन रिकॉर्ड दैट आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस बिफोर यू। दिस इज़ ओनली वेब वर्जन डिस्कशन। हम जो है एक एक मतलब जो भी वेबसाइट्स हैं जो उन टॉपिक पे मतलब स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड हैं, उन पर हम वेब वर्जन पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। ये भगवान जी का फ़ोटो है, यही एक रिटन स्क्रिप्ट में है और ये मेरा चैनल है। तो आगे हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम चलेंगे किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट पे। गूगल में हम सर्च करेंगे, एमएसडी भी लिखेंगे तो ये आपके समक्ष आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लिक करते ही हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। पहले जब से ये भाषनी ऐप लॉन्च हुआ है इंडिया में, तब से आपने जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, यदि आपने गूगल में सर्च किया है कुछ स्पेशल मिनिस्ट्रीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो ऑटोमेटिक वो लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। जैसे आपके समक्ष देखिएगा, ये अभी हमने क्या किया, हमने इसको सर्च किया था इंग्लिश में, ये ऑटोमेटिक पूरा हिंदी में हो गया है ऑटोमेटिक। देखिए ये कहना चाहिए फ्रंट पेज है, यानी मूल जो है पेज है ये। अब इसमें सभी कुकी स्वीकार करें, पर किसी किसी को यदि इंग्लिश हिंदी में थोड़ा क्लिष्ट होता है समझने में, खासकर वेब वर्जन को, तो वो इधर आ और ए लिखा है, इसको टच करेंगे यहाँ पर, ये आ और ए को, तो यहाँ लैंग्वेज अपने आप ऑप्शन में आ जाएगा। तो इंग्लिश को सेलेक्ट करते ही
फिर वो इंग्लिश में आएगा, आपको कुकीज़ को एक्सेप्ट करना है, तब जा कर के वो डिटेलिंग खुलेगी। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी में उद्यमिता, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, स्किल इंडिया मिशन। इसमें ये PM सेतु, SOR ये जो चलते रहते हैं, ये मोदी साहब है अपने। हमारे इस मंत्रालय के बारे में इसमें लिखा होता है अबाउट अस में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी टीम, परफॉर्मेंस, इनके क्विक लिंक दे रखता है मंत्री महोदय। स्कीम्स, तो सभी स्कीम्स के बारे में देखिए, इसमें आप 1 बाय 1 जिस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, PM सेतु, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 और प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। व्यू मोर, NCVET के लिए भी है। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में ऑर्डर एंड नोटिसेस है, ऑर्डर एंड नोटिसेस के साथ साथ गाइडलाइंस है। PM सेतु के कंपोनेंट दिया है, गाइडलाइन दिया है। ये क्विक लिंक्स में दिया है, लुकिंग फॉर जॉब। सोशल मीडिया की भी, मैं इसको सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि इसको आप नीचे तक आप देखेंगे, समझेंगे। तो ये थी हमारी MSDE की वेबसाइट। अब MSDE की जब वेबसाइट में आप जाते हैं तो इधर पे इस बिंदु पे ध्यान रखिएगा, ये इधर पे ये 3 जो लाइन है यहाँ, इसके माध्यम से हम देखेंगे मिनिस्ट्री को जैसे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगा जो अबाउट अस, आवर टीम, आवर ऑर्गेनाइजेशन, आवर परफॉर्मेंस डायरेक्टरी। तो ये हमारे बारे में, मतलब मंत्रालय के बारे में, टीम के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये दिया है। फिर डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोई तैयारी करते हैं तो आपको जो भी MSDE अर्थात स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे एनुअल रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड करनी हो, तो या आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में, या आपको अप्रेंटिसशिप के रूल्स के बारे में, जो लास्ट वीडियो था हमारा, उनके बारे में आपकी कोई गजट नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट या सर्कुलर जो जारी हुए हों उनको डाउनलोड करना चाहते हों, तो आप यहाँ से एक्ट एंड पॉलिसीज़ में जाएंगे, और भी जो साथ में दिए हैं विंडो में, उनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये देखिए आपके समक्ष बिल्कुल सामने पे मैंने क्लिक किया और ये आ ही गया एक्ट एंड पॉलिसीज़ में। ऑर्डर एंड नोटिसेस में ये दे रखा है, इसमें यहाँ पर देखिए अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल्स है, ये रूल बुक है 2025 का। इसको अपन व्यू में जा सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में आपके साथ अप्रेंटिसशिप में डिस्कशन किया था वो यहीं से था। इसके ठीक नीचे और देखिए, ये गजट का अमेंडमेंट है, ये अप्रेंटिसशिप का ही है, ठीक है। फिर आप ये देखिए अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के, इसमें 6 PDF फाइल्स हैं, ये 6 लिखा है बाजू में, ये देखिएगा 6, तो इसका मतलब है इसके अंदर 6 PDF फाइल्स हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और सभी जो अमेंडमेंट हुए थे उनकी यहाँ पर PDF अपलोडेड है, आप डाउनलोड करके और स्टडी कर सकते हैं। ये एक POSH एक्ट है, उससे रिलेटेड है। इस प्रकार से आप कोई भी जो एक्ट से रिलेटेड या जो रूल्स से रिलेटेड है जो प्रभावित करते हैं वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आपको हम बता देना चाहते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा बहुत पहले लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीडियो था, वो यहीं से हमने निकाला था। ये नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। तो ये पॉलिसी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन की भी लिंक दिया है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम माई स्कीम, जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है, उस पे भी आपको फैच करते हुए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जब जो भी
नोट मतलब जो भी सर्कुलर्स के बारे में, एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में या रिटन स्क्रिप्ट कुछ ऐसे हों जो स्किल इंडिया मिशन को जो दर्शाते हों, उनके बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट 2025 की जो ड्राफ्टिंग हो चुकी है, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, लेकिन MSDE के द्वारा जो ड्राफ्टिंग किया जा चुका है और myschemes.gov.in गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर पब्लिक डिबेट के लिए पब्लिक डोमेन में वो रखी है, ताकि आप उसको पूरी स्टडी कर सकते हैं और उसमें आप अपना मतलब कमेंट्स या जो भी आपको सजेशन देना है या आपके पास के जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन उसमें आप मर्ज करना चाहते हैं या उसमें दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उस विंडो के माध्यम से आप अपना पक्ष रख सकते हैं। वो पब्लिक डिबेट में है और उसकी जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो उसमें जो भी अमेंडमेंट करना होगा तो हो जाएंगे और फिर वो बाद में पॉलिसी के रूप में बनने के लिए, तैयार होने के लिए वो स्टीयरिंग कमेटी से गवर्निंग काउंसिल के पास चली जाएगी। गवर्निंग काउंसिल के सिग्नेचर से, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर से फिर वो पॉलिसी बन जाएगी, अथेंटिकेट हो जाएगी। ठीक है। दो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस वेब वर्जन में, एक महत्वपूर्ण अभी आपने देखा कि कौन से ऑर्डर, सर्कुलर इम्पोर्टेंट कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमने कभी आपको फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था वो ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर डिटेलिंग है। सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे DGT, हमारे मदर डिपार्टमेंट DGT है ना। दूसरा देखिएगा जन शिक्षण संस्थान, ये पहला DGT आपने देखा, दूसरा जन शिक्षण संस्थान और तीसरा आ गया NCVET, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये NCVET आ गया। फिर NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC का जो यूनिट है फंड NSDF, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड है। ये इनके पूरे डिटेलिंग फ्रंट पेज पे दे रखा है कि ये 2009 में NSDC के साथ साथ NSDF का भी गठन हुआ था। RDSDE, रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, निस्बट जिसको बोलते हैं, नोएडा। हम इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE जो गुवाहाटी में है, और है निमी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट निमी। दूसरे पेज पे भी चलते हैं तो दूसरे पेज पे आते हैं हम CSTRI कोलकाता, अर्थात सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आते हैं NSDC का जो पार्ट है सेक्टर स्किल काउंसिल। हम इन सभी पे इसी के माध्यम से, मतलब इसी वेब लिंक के माध्यम से हम इन सब पे 1 बाय 1 एंटर करते जाएंगे और उनके भी डिपार्टमेंट्स इनसाइड जो हायरार्की फैमिली जो ट्रीज हैं, ब्रांचेस हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं DGT पे। ये आपके समक्ष है DGT। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो हमको दूसरी वेबसाइट पे लेके चले जाएंगे। तो पहले हम इस पे ये देखिए इन्होंने क्या बताया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ DGT के बारे में है। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के बारे में उन्होंने लिख रखा है। हम आपसे डिस्कशन में सिर्फ 2 मिनट में इसको फिनिश करेंगे, फिर इनकी वेबसाइट पे चलेंगे। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है ये ऑल इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाली नोडल और अपेक्स एजेंसी है। अपेक्स से मतलब सबसे बड़ी है, और ये वोकेशनल एजुकेशन नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। तो जो ट्रेनिंग होती है इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा लार्जली लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के रूप में जाना जाता है वो है ITI। तो ITI में जो ट्रेनिंग होती है वो उसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। अब इनके कुछ फंक्शंस हैं महत्वपूर्ण, उस पर डिस्कशन करेंगे।
तो ये क्या करते हैं, पॉलिसी बनाना है इनका काम वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड। फिर पॉलिसी बनाना, नॉर्म्स बनाना, स्टैंडर्ड बनाना। दूसरा क्या है, इनका काम है कि CTS और CITS के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। CITS और CTS के प्रोग्राम पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया। फिर तीसरा इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जो ट्रेनिंग और रिसर्च का काम दोनों हैं, जैसे CSTRI कोलकाता से, वो सेंट्रल के स्टाफ मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दिया जाना, और रिसर्च का भी विंग है वहाँ पे जो NCVET का पार्ट है। और इसके अलावा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है, जो हमारा लास्ट वीडियो था जिस पर डिस्कशन हुआ, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए रेगुलेटरी बॉडी के रूप में भी ये काम करते हैं। फिर अगला इनका वर्क है क्या, महिलाओं के उत्थान के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके द्वारा रन कराए जाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स हैं 6 ठो। फिर इसके बाद नहीं, वो VIT जो वो एडवांस वोकेशनल डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं। फिर इस ST SC जो सोशल इंजस्टिस वाले हैं ना, जिसमें कहा जाता है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल कंपोनेंट हैं जो रिजर्वेशन के, उनको भी ये जिम्मेदारी से उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ड्यूटी फुलफिल करते हैं। कौन, DGT। DGT के बारे में हम ओरिजिनल DGT की वेबसाइट से देखेंगे, पर यहाँ जो लिख रखा है MSD में वो 2-4 शब्दों में आप देखिए कि 14,685 ITI ऑल इंडिया में, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में, जिसमें लगभग अभी वर्तमान में 23,15,000 जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग में कंटिन्यू हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये बात क्लियर। और इसमें जो ITI होती है, CTS के कोर्स रन होते हैं ITI के माध्यम से, और वो रन कराने के लिए स्टेट की जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट जो है, ये समवर्ती सूची में आने के कारण उनके द्वारा एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब और एक बात याद रखना कि ITI के अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम भी ये मतलब इनके द्वारा DGT के द्वारा RDSDE के माध्यम से एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। CITIs के कोर्स कराने के लिए 33 NSTIs हैं जो ऑल इंडिया पे हैं, और साथ में ITOTs भी खोले गए हैं। तो ये CITS कोर्स के बारे में भी कह रहे हैं। फिर ये कहा जा रहा है कि एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम जो AVTS है, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, एडवांस वोकेशनल AVTS के कोर्स भी रन कराए जाते हैं DGT के द्वारा। आगे देखिएगा कि इसमें ये तो वापस लिख दिया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स भी इसकी करिकुलम बनाने के लिए DGT ने कई ऐसे बड़े इंडस्ट्री पार्टनर से उनके साथ भी MOU की साइन किए हैं, जैसे वाधवानी है ना, जिस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी व्यक्ति को टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ उसका व्यक्तित्व का भी ऐसा निखार हो जिससे कि वो नौकरी करने के योग्य हो। इनका भी प्रोग्राम इन्हीं के द्वारा रन कराया जाता है। तो ITI में भी जो जैसे जो MSME के अंदर में जो टूल रूम्स में ट्रेनिंग दिए जाते थे, अब ITI में भी उनके ट्रेनिंग का इन्फ्यूज़न आ गया, जैसे मैकाट्रॉनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी है ना, 3D प्रिंटिंग। तो इनको भी न्यू एज की ट्रेनिंग के लिए भी DGT ने अपने माने क्या किया है, इनिशिएटिव्स लिया गया है। फिर आप पढ़े होंगे डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, यानी डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि 3 माह से लेकर के 6 माह 1 साल तक 9 महीने तक, मतलब लगभग ब्लॉक टू ब्लॉक मेथड पे फैक्ट्री ITI इनमें ट्रेनिंग होगी। तो डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है। ये NAPS के साथ में एक ही डेट पे 19 अगस्त 2016 को लॉन्च हुए थे DST। तो ये है DGT के प्रोग्राम जिनके हमने काफ़ी लंबे से डिस्कशन किए थे। अब हम वापस चलते हैं DGT का थोड़ा सा डिस्कशन देखें, और इसके बाद आते हैं हम जन शिक्षण संस्थान। तो जन शिक्षण संस्थान के बारे में ये कह रहे हैं, देखिए कि जन शिक्षण संस्थान ये डायरेक्टरेट है, इंडिविजुअल डायरेक्टरेट है। देखिए डायरेक्टरेट ये लिखा है, देखिए द डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान DJSS, जो कि सबऑर्डिनेट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। हम बताएं इसका मूल उद्देश्य क्या बताया गया JSS का। पहले तो जो भी रहा वो NGO है, श्रमिक विद्यापीठम के नाम से, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य जानते हैं क्या हो गया। अब इसका मूल उद्देश्य पे देखेंगे तो JSS का मुख्य काम है कि जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं 10वीं के बाद, 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, कंप्लीट नहीं है एजुकेशन, उनको ढूंढना, उनको प्रशिक्षण देना। जो
माताएं बहनें हैं गांव एरिया के, जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, आदिवासी हैं, एससी हैं और फिजिकल हैंडीकैप्ड हों, थर्ड जेंडर हों, ऐसे सोशल इंजस्टिस लोगों को भी ढूंढना और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रेनिंग का इसमें स्कोप क्रिएट है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से जो भी उनके पैक तैयार हैं क्वालिफिकेशन के, वो सिखाए जाते हैं जन शिक्षण संस्थान। तो ये जन शिक्षण संस्थान के अप्रूवल ऑफ एनुअल एक्शन प्लान, ये इनके कुछ दे रखे हैं उन्होंने गाइडलाइन, सुपरविजन का काम, मॉनिटरिंग का काम और इवेल्युएशन का काम करवाते, मूल्यांकन का काम करवाते हैं, पीरियोडिकल विजिट। ये इन पे नहीं करेंगे डिस्कशन, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि MSDE कहते हैं कि हमारे कौन कौन पार्ट हैं। बाकी इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे चल के ही आपको डिटेल्ड और समझ में आएगा। तो जन शिक्षण संस्थान के बाद हम आते हैं NCVET, वेरी इंपॉर्टेंट। तो NCVET पे ये एरो पे क्लिक करते ही हम NCVET के बारे में डिटेलिंग जो दे रखा है MSDE की वेबसाइट पे, इन पे हम चलते हैं। तो ये बोला जा रहा है, देखिएगा इस शब्द को आप समझिएगा कि 5 दिसंबर 2018 को NSDA, आपको मालूम होगा कि NSDA, NSDC और NSDF तीनों मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का गठन किए थे। डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके अधीन? मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, और उसमें कॉमा करके स्किल डेवलपमेंट जोड़ा गया था जब मोदी साहब आए थे। ये जून 2014 की बात है और जुलाई 2014 में डिपार्टमेंट बना था तीनों को मिला करके, और 9 नवंबर 2011 को मंत्रालय का गठन हुआ था। तो NSDA इज द चीफ एंड प्रोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट टू फॉर्म MSDE, इज दैट क्लियर? बट वो उनके अंदर रहते हुए लगभग 4 साल बाद, ठीक है, MSDE के अंदर रहते रहते लगभग 4 साल बाद NSDA इनके पार्ट बन जाते हैं कि इनके NCVET के पार्ट बन जाते हैं। तो ये दिया है इसमें 1 अगस्त 2020 से 4 साल बाद नहीं, 6 साल बाद वो इनके पार्ट बन जाते हैं NSDA, ठीक है। तो जो NSDA का काम है रिसर्च विंग के रूप में, मॉनिटरिंग के रूप में, पॉलिसी बनाने के लिए, तो NCVET के 2 पार्ट हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी, ठीक है, दूसरा नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। और जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी है उस कमिटी के मेंबरशिप में है सेक्टर मेंटर काउंसिल, और हमारे DGT से, प्यारे DGT से CSTRI कोलकाता, ये दोनों इस पे डोमिनेटिंग रोल पे हैं, मतलब स्पेशल पार्टनरिंग कर रहे हैं। और नीति आयोग, तो इनके द्वारा कोई भी क्वालिफिकेशन को तैयार किया जाता है, NSQF को रिवाइज किया जाता है, किसी पर्टिकुलर सिलेबस को हटाया जाना है अथवा उस पर्टिकुलर सिलेबस को रिवाइज किया जाना है, तो वो सब की रिकमेंडेशंस इन्हीं से आती है। पहली बात ये क्लियर हो गए। NCVET का अब दूसरा काम है जो NCVT करते थे। ये तो रही बात रिसर्च विंग की जो NSQF पे थी, ओके। अब दूसरी बात है कि जो NCVET का पुराना वर्क था, NCVT का पुराना वर्क क्या था कि एग्ज़ाम लेना और एग्ज़ाम के बाद जो प्रमाणित बच्चे हैं, माने जो पास बच्चे हैं, उनको सर्टिफिकेशन देना। तो NCVET जो है ना, ये अवार्डिंग बॉडी, इनके नाम का डेफिनेशन चेंज कर दिया है कि जो परीक्षा लेते हैं उनको असेसमेंट एजेंसी बोला जाएगा, और जो प्रमाण पत्र देते हैं उनको अवार्डिंग बॉडी बोला जाएगा, ABs। तो ये देखना कि रिकॉग्नाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं किनको? अवार्डिंग बॉडी को और असेसमेंट एजेंसी को। इन दोनों को मान्यता देने का काम NCVET है। कोई भी क्वालिफिकेशन, जो कोई भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग का प्रोग्राम यदि कोई एजेंसी कर रही है तो वो एजेंसी अवश्य जो है या तो अवार्डिंग बॉडी के रूप में
या असेसमेंट एजेंसी के रूप में उन्होंने एनसीवीटी से मान्यता लिया होगा। तो इस प्रकार से उनकी वेबसाइट में दिया है कि 127 अवार्डिंग बॉडी दर्ज हैं 2024-25 में एनसीवेट के मान्यता अनुसार, और 20 जो है 20 डिफेंस के, माने जो रक्षा क्षेत्र हैं उनसे 20, और सेंट्रल गवर्नमेंट के 17, 14 राज्य सरकारों की अवार्डिंग बॉडी हैं। तो आपको बता दें ये बोथ में आएंगे, यानी ये असेसमेंट एजेंसी भी होते हैं और अवार्डिंग बॉडी भी होते हैं। जैसे हमारे प्यारे मध्य प्रदेश के एससीबीटी, तो एससीबीटी को तो अब रूपांतरण करके 2018 से और इफेक्टिव हुआ है 2020 से, उसका नाम पड़ गया है मध्य प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड, MPSSDEGB ये नाम है। तो वो भी इसी के एनसीवीटी के अलाइन पार्टनर के रूप में मान्यता लिए होंगे। 4 जो है ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा इस प्रकार से, और प्राइवेट के भी हैं 9, और 68 जो है असेसमेंट एजेंसी के रूप में मान्यता लिए हुए हैं। किनसे मान्यता लिए हुए? एनसीवेट से। और ये उनका लिंक दे दिया है, नोटिफाइड हैं वो। याद रखिएगा कि जो मान्यता लेते हैं उनका नोटिफिकेशन है, और जो भी क्वालिफिकेशन तैयार होगी, एक बात और आप समझ लीजिएगा कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी से अप्रूवल के अनुसार जो भी क्वालिफिकेशन तैयार होगी वो दर्ज की जाएगी एक रजिस्टर में, और उस रजिस्टर का नाम है, ऐसा रजिस्टर मैंने इतना लंबा रजिस्टर, ये खाता बही वाला नहीं, रजिस्टर मतलब एक उसकी डिजिटल पीडीएफ तैयार होगी। अब वो डिजिटल पीडीएफ जो है एक NQR.gov.in पे दर्ज होगी, नेशनल क्वालिफिकेशन रजिस्टर .gov.in पे दर्ज होगी। ये पूरी डिस्कशन हमने फर्स्ट वीडियो में की। अब अगले बिंदु पे आते हैं NSDC। तो NSDC जो है ये कारपोरेट है, इंडस्ट्री का लेड है। इसमें मतलब 51% शेयर इंडस्ट्री के हैं, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो इनका काम क्या है? आप कभी PPP मोड सुने होंगे ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वही है NSDC का रोल। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें पार्टनरिंग है। तो ये दिया है, देखिए इसमें सेक्टर कौन कौन से इंक्लूड है NSDC के अंतर्गत? प्राइवेट सेक्टर, इंटरनेशनल एंगेजमेंट, सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी स्कूल सिस्टम्स जो है, और NPOs जो बोलते हैं ना, NPO सुना होगा आपने, NGO अलग चीज़ है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, और इनोवेशंस की जो स्कीम्स हैं, इनोवेशन की जो इकोसिस्टम है वो, ये सब जो है किनके पार्टनरिंग कर रहे हैं? NSDC के। तो NSDC में जैसे नेस्कॉम के कोई चेयरपर्सन है, जैसे फिक्की नेस्कॉम, तो इनके जो चेयरपर्सन होंगे, पता चला उनके अध्यक्ष, इनके भी अध्यक्ष बन जाए NSDC के। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि 5.2 मिलियन स्टूडेंट, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अर्थात 52 लाख लोगों को इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। बात समझिएगा, ये 2000 मतलब 10 साल की बात कही जा रही है इसमें, कि 235 प्राइवेट सेक्टर के साथ इन्होंने पार्टनरिंग करके 50,000 लोगों को लाभान्वित किया 10 साल में। 38 SSC हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स। तो आप जैसे उदाहरण के रूप में इलेक्ट्रीशियन है, वो पावर सेक्टर में है, और जो फिटर है, टनर है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं। जैसे ब्यूटी के, योगा के, ये जो है ये मतलब इनके सेक्टर, ब्यूटी सेक्टर के वो आते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से जैसे ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सेक्टरों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। 1386 क्वालिफिकेशन पैक इनके द्वारा तैयार किए गए। 6744 जो है NOS। एक बात आप याद रखिएगा, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड तैयार करवाया जाता है सेक्टर मेंटर काउंसिल के द्वारा, जो SSC के लिए एक मेंटरिंग काउंसिल के रूप में वर्क करती हैं, और वो NSQC की पार्ट होती है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी की पार्ट होती हैं, और उनके साथ एडवोकेसी करते हैं
CSTRI कोलकाता। ठीक है, आगे देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग का भी इनके द्वारा प्रोग्राम कराया जाता है। ठीक है, और ये इसमें क्या है, इसमें कहीं तो दिख नहीं रहा है पर आपको बता देते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप में ऑप्शनल ट्रेड की इम्प्लीमेंटेशन की भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, और विशेषकर ये स्टेट स्किल डेवलपमेंट सिस्टम जो होता है SDMS, उनके साथ इनकी पार्टनरिंग होती है किनकी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन की। और ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन को ISO का सर्टिफिकेशन मिला है 20,000/27,000। अब इनकी कोडिंग क्या क्या है वो बात का डिस्कशन करेंगे जब हम MSME के बारे में डिस्कशन करेंगे। NSDC के बाद आते हैं हम NSDF। तो NSDF क्या है, फंड है, किसका फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप, मतलब जो सपोर्टिव फंड जो मिलता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड का गठन हुआ 2009 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में था, लेकिन आज भी इसकी वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो स्पोर्ट्स के मतलब जो मिनिस्ट्री, मतलब इसका जो वेबसाइट है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के अंदर में इसका भी आज भी वेबसाइट है, और वहीं से इनको लाया गया था और इन्होंने MSD का गठन करवाया था। ये NSDF, NSDA और NSDC के साथ में। ठीक है, पर 2014 के बाद जुलाई से ये 2014 के वास्तव में कहना चाहिए कि नवंबर दिसंबर से ये MSD के पार्ट हो गए हैं। कौन, ट्रस्ट, ये फंड जो है ना एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, वो पार्ट हो गए हैं। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड भी पार्ट हो गए। जो भी पैसा निकाला जाएगा NSDF से वो NSD ट्रस्ट के द्वारा, NSDT के एडवाइजरी से, रिकमेंडेशन से, यानी यहाँ पर आप देखना NSDF एक फंड है, उसको निकालने की जिम्मेदारी है, वहाँ से पैसा निकालने की जिम्मेदारी NSDC, लेकिन इसके लिए अप्रूवल है नेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट के सपोर्ट से, और ट्रस्ट के चेयरपर्सन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में MSDE भी इसमें पार्टनरिंग करते हैं। तो अभी आपने देखा अभी NSDF के बारे में। अगले विजन पे चलते हैं हम। अगले जो ब्रांच है वो है सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है RDSDE, रीजनल डायरेक्टरेट है। इनके ही द्वारा अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराए जाते हैं। क्लियर बात। तो बहुत सारे प्रोग्राम इनके द्वारा इम्प्लीमेंट कराए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो 6 RDETs थे, रीजनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो डायरेक्टरेट थे RDETs, उनको सबस्यूम करके एक ऐसा नोडल एजेंसी बनाया गया स्टेट लेवल पे RDSDE गजट नोटिफिकेशन के साथ में, जो DGT के अंदर में रहते हुए NSTI और ITOT के लिए ये मतलब नोडल एजेंसी, रिपोर्टिंग एजेंसी फर्स्ट ऑर्डर पे उसका रोल प्ले करेंगे। इनके क्या क्या रोल है देखो। सबसे पहले है कि ये क्या करेंगे, NSTI और ITOT के हेड ऑफिस के रूप में काम करते हैं। कौन, ये हेड के रूप में देख लो, हेड ऑफिस के रूप में काम करते हैं RDSD। नंबर 2, स्टेट में NAPS स्कीम और अप्रेंटिसशिप को एग्जीक्यूट कराने के लिए DGT के बिहाफ में ये रीजनल लेवल पे एपेक्स बॉडी के रूप में, यानी चीफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में वर्क करते हैं। इज दैट क्लियर। साथ में इनका 3 इंक्यूबेशन सेंटर है इनकी निगरानी में।
तो हम RDSD पे भी जब चलेंगे तब डिस्कस। अब आते हैं NSTI पे। NSTI जो है, तो जब NSTI पे आप जाएंगे, ये दूसरे वर्जन पे ले जा रहा है, वो DGT लेके जाएगा। तो NSTI के बारे में हम पूरे पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे। निस्बट के बारे में देख लेते हैं हम। NSTI जहाँ से CITS कोर्स होते हैं। अब हम आते हैं निस्बट। ये निस्बट जो है, ये उत्तर प्रदेश नोएडा में सिचुएटेड है। 10,000 स्क्वायर फीट में इसका, स्क्वायर मीटर में इसका क्या है, पूरा बाड़ा है एरिया का। ठीक है, इसमें आप ये शब्द को आप समझिएगा, हालांकि हम उसकी वेबसाइट पे चलेंगे। तो NSTI, सभी NSTI में इनके क्या हैं, 20 NSTI हैं स्टेट में अलग अलग, जहाँ पर इनके एक्सटेंशन सेंटर्स खोले गए हैं निस्बट के। अब इनके एक्टिविटी के रूप में जब आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, इनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है। निस्बट के द्वारा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का प्रोग्राम भी करवाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते हैं, और जैसे कोई प्रिंसिपल रैंक के हैं तो उनके भी प्रोग्राम कराते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इनके द्वारा कराए जाते हैं। रिसर्च और इवेल्युएशन का काम भी इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष जो है ना, उसमें ये रिसर्च और उसके रूप में काम कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा बताए निर्देश से जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री वन धन केंद्र खोले गए। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स करिकुलम और सिलेबस बनाने के लिए क्लस्टर इंटरवेंशन के लिए क्लस्टर्स जो बने रहते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में, एक भौगोलिक क्षेत्र में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे चटाई ही चटाई बनती हो, रबड़ माने मैट ही मैट बनता हो, जैसे बांस के स्टूल वगैरह बनते हों। जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जाओ तो पेंटिंग तो वो क्लस्टर कहलाती है। और ट्रेनिंग कम इंक्यूबेशन का भी प्रोग्राम है। देखो, हैंड होल्डिंग फॉर एंटरप्राइजेस क्रिएशन का है, इंटरनेशनल एक्टिविटी और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देती हैं। कौन? निस्बट नोएडा। अब पायलट प्रोजेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप के, जैसे होली सिटी के बारे में। तो ये तो हमारे फर्स्ट वीडियो थे, उसमें आप देखेंगे तो और समझ में आएगा। संकल्प स्कीम, जिसके बारे में बहुत लंबा प्रोग्राम अपन डिस्कशन किए थे, उसमें 24,600 लोगों को इन्होंने सिखाया संकल्प प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एक बात आप याद रखना कि निस्बट नोएडा से जो संकल्प प्रोग्राम ESDP, EOP, EDP के प्रोग्राम सिखाए गए थे, वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड थे, अर्थात ST, SC, OBC और यानी जो वुमेन, PWD और कहना चाहिए थर्ड जेंडर, इन लोगों को सिखाए गए थे। जेल इनमेट के प्रोग्राम निस्बट के द्वारा चलाए गए कि जेल में जो रहने वाले कैदी हैं, उनको कुछ ऐसे बिजनेस के टर्म सिखाए गए कि वो बाहर निकलें तो मार्केट के बेस पे वो अपना खुद का भी व्यवसाय स्वयं तैयार कर सकते हैं। नेशनल लेवल कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम इनके द्वारा किया जाता है। क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप क्लाइमेट थ्रू ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप, वो प्रोग्राम कहाँ से करवाए जाते हैं? जो जन शिक्षण संस्थान में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम होंगे, उसमें निस्बट के द्वारा डिजाइन किया हो गया प्रोग्राम होगा। आप देखे होंगे कि ये आर्टिसन मेला लगता है, यानी जो मेले लगते हैं ना, हाट बाजार जैसे, एक विशेष पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कोई किसी एरिया का, तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई हाट मेला लगा हुआ हो, जैसे उसको बोलते हैं ना स्किल एग्जीबिशन, तो वो भी इनके द्वारा करवाया जाता है। ITI के साथ, TOT के साथ, DGT के साथ पार्टनरिंग करके। और आपको एक बात बताएं, सबसे पहली बात, ITI में एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ मिलेगा? तो आप ध्यान रखना कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कोर्स में एक हिस्सा ही है
एंटरप्रेन्योरशिप के, इनके द्वारा तैयार किया गया। युवा प्रोजेक्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट में था, जिसके बारे में हम पर्टिकुलर एक वीडियो बनाए हैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में, जिसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वेदांता और संकल्प स्कीम, ये 3 फेस में इनके फंडिंग सपोर्ट से उन्होंने युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाया गया है, ताकि जो युवा हैं 23 साल तक के, वो युवा कोई अपराध में न चले जाएं, सीख के और अपना रोजगार में चलाएं। मेंटर प्लेटफॉर्म के रूप में नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन MRD जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ग्रामीण मंत्रालय है, वहाँ पर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है। और डिफेंस के जो पर्सनल हैं उनको भी रिटायरमेंट होने के बाद ट्रेनिंग दे करके कहीं मास्टर ट्रेनर बनाया जाना, ठीक है। और PM उद्यमी टॉक्स, ये सब निस्बत से रिलेटेड हैं, जो भी शब्द आपने देखा, और इनकी पर्टिकुलर हम डिस्कशन बेस पे पिछले वीडियो हमने तैयार किए थे, ठीक है। आगे हम इसमें चलते हैं तो NCVET हो गया, NSDC हो गई, NSDF हो गया, RDSDE, NSTI, निस्बत। अब हम आते हैं IIE। तो ये IIE के बारे में भी MSDE में क्या ब्रीफिंग कर रखे हैं ये देख लेंगे, तो इस पे भी यही आपको मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप IIE। ये भी MSME से लाए गए थे, मिनिस्ट्री ऑफ MSME से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस नए विभाग में, नए मंत्रालय में शामिल किया गया था। ये अप्रैल 1994 से चल रही हैं। इनका मेन फोकस है कि जो पूर्वोत्तर राज्य भारत सरकार के, उन राज्यों में जो भी एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता से संबंधित प्रोग्राम रन कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस से प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अर्थात एक बात बताएं, पूरे देश में और NSTI के माध्यम से जो निस्बत वर्क कर रही हैं ना, वही चीज़ IIE के द्वारा ये नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल फोकस के साथ वहाँ किया जाता है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में। हालांकि ये तो इंडियन इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप के, तो दूसरे स्टेट से भी बड़े तरीके से इसमें रन होते हैं। तो इनके ये ऑब्जेक्टिव, ये फंक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके द्वारा भी वही ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं। देखो EDP EAP प्रोग्राम जो निस्बत के द्वारा, इनका भी काम रिसर्च का काम है, इनका भी काम कंसल्टेंसी का है, सेमिनार वर्कशॉप है। कुछ प्रोजेक्ट इनके द्वारा रन करवाए जाते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम है, STEM प्रोग्राम की तरह STED प्रोग्राम है, याद रखना। जैसे STEM प्रोग्राम नहीं होता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो STEM प्रोग्राम है, वैसे ही है STED प्रोग्राम है, अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम है। ये RIP है, रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम है। RIP का मतलब वो नहीं समझ लेना कि जिसको किसी को डेथ होने के बाद। तो एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम के लिए हम इनके जो वेब वर्जन पे दे रखा है MSDE ने अपने लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, हम उनको स्क्रॉल करते हुए आपके समक्ष डिस्कशन कर रहे हैं। अब आते हैं हम निमी चेन्नई, ध्यान रखिएगा, निमी चेन्नई है, ठीक है। हम थोड़ा ऐसे आ जाते हैं। तो इनका नाम है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है, इसका पूर्व में नाम था सिमी, जो एक आतंकवादी संगठन से मिला जुला नाम होने के कारण 1986 में इसका नाम पलट दिया, जो सिमी के रूप में इसको तैयार पहले गठित किया गया। निमी को जो है ना, एक सोसाइटी है, इसका पंजन हुआ, तो पंजन होते समय इसका नाम था सिमी, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आया था, DGET के अंतर्गत, जो पुराने थे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनके अंतर्गत, ठीक है। और ये बनाई गई थी जर्मन कंपनी, जो इंडो जर्मन के जैसे टूल रूम बनाए गए ना, वैसे जर्मन की एक कंपनी है जो फेडरल रिपब्लिक जर्मनी की जो सरकारी एजेंसी है, उसकी को पार्टनरिंग है GTZ जर्मन एजेंसी जो है ना, उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन आतंकवादी संगठन सिमी होने के कारण से इसका फिर नाम 1 अप्रैल 1999 को इसका नाम चेंज करके निमी कर दिया गया था। सिमी के बाद ये क्या बन गए, निमी। जो लोग NSTI करते हैं ना, गिंडी में जाते हैं, गिंडी जो चेन्नई की है, वहीं पे है ये निमी की ऑफिस, ठीक है। आज भी जो CTI CITS RPL वगैरह के प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम निमी के द्वारा
कंडक्ट किए जाते हैं। ये सब निमी के प्रोग्राम के विजन और ये सब दे रखे हैं। ठीक है, एक अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। शायद ये आज तो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट में ही घंटा हो जाएगा, 1 घंटे का 44-45 मिनट का वीडियो तो इसी में चला गया। अब हम आते हैं निस्बत के बाद आईआई के बाद निमी के बाद नेक्स्ट पेज में क्या दिए थे, CSTRI कोलकाता। ये देखिए आ गए हम ना CSTRI कोलकाता। यहाँ पे जब हम जाएंगे तो CSTRI कोलकाता में इसमें ये भी वही स्थिति है कि ये CSTRI कोलकाता भी जर्मनी के सहयोग से बने थे। ठीक है, अभी तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि कलकत्ता में, ये साल्ट लेक में है CSTRI कोलकाता। इसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल और COE इनसे रिलेटेड रिसर्च विंग है यहाँ पे। तो जो CITS के कोर्स के रूप में है, ये रिसर्च विंग में है। ये दिया है 1968 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, CSTRI कोलकाता जो है ना 1968 में अस्तित्व में आई थी। ये उससे भी पुरानी है, निमी से 1986 था। 68 को आप पलटा दो तो 86 हो जाएगा। तो सबसे पहले 1968 में CSTRI कोलकाता आया और 86 में आया कौन, निमी। ठीक है, तो ये इनके काम है। इनका पहला काम है रिसर्च विंग का। रिसर्च विंग का जो मैं बताया था ना, तो ये क्वालिफिकेशन वगैरह तैयार करवाना, करिकुलम तैयार करना और कंटेंट तैयार करना, बुक के लिए जो कंटेंट बनता है थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, ट्रेनिंग के घंटे का, प्रोग्राम का, सब CSTRI का रिसर्च विंग के हाथ में। और यही रिसर्च विंग पार्टनरिंग है सेक्टर मेंटर काउंसिल के साथ और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के भी ये हिस्सा होते हैं। और इसकी जो ट्रेनिंग विंग है तो ट्रेनिंग विंग के द्वारा जो सेंट्रल स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई जाती है। इस प्रकार से CSTRI कोलकाता भी हुआ। अब हम आते हैं SSC पे। तो जो सेक्टर स्किल काउंसिल है वो क्या है, SSC। और खट से हम इसी पे चलेंगे, SSC पे। तो ये हम आते हैं सेक्टर स्किल काउंसिल। तो ये साफ साफ इसमें लिखा है, शब्द समझिएगा कि एक ऑटोनॉमस इंडस्ट्री लैड है जो NSDC, उनके द्वारा सेटअप किए गए हैं कौन, सेक्टर स्किल काउंसिल। क्लियर, टोटल 37 सेक्टर होते हैं। ठीक, अब इनके काम देखिएगा 2018 से, ये इसमें तो कुछ भी है, मैं इसकी वेबसाइट पे ले चलूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से MSDE में 2 महत्वपूर्ण चीज़ देखना था, एक सर्कुलर ऑर्डर कहाँ से हैं और इनके पार्टनरिंग मैंने इनके अंडर में कौन कौन से विभाग आते हैं, लगभग 10। अब हम आते हैं ओरिजिनल वेबसाइट जो है DGT का, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग का। ठीक है, इन पे आप देखिए DGT में dgt.gov.in, ये इसका URL नंबर दिया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा dgt.gov.in। अब ये आ गए हम कहाँ पे, DGT की वेबसाइट पे। 14,688 ITI, 23,35,423 ट्रेनी और 1,87,421 अप्रेंटिस हैं। DGT के बारे में यही है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। DGT के बारे में यही है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में है। ठीक है, आप इसमें भी वही है कहानी कि आपको जो भी ऑर्डर सर्कुलर देखना है, एफिलिएशन एडमिशन के बारे में देखना है, प्रेस रिलीज, एग्ज़ाम, तो ये सब इनके क्विक लिंक्स आपको फ्रंट पेज पे ही दिख जाएंगे। ये आप महत्वपूर्ण देखिएगा कि जैसे आपने हमारे मंत्री महोदय जयंत चौधरी साहब ये इनको देखा, वैसे ही ये हैं अभी, ये है हमारे सेक्रेटरी, माने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं MSDE के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये मुखर्जी मैम है ये। ठीक है, अब DGT के जो टूल बार है इस पे देखिएगा ना, तो अबाउट अस में क्या क्या है, तो ये अबाउट अस में जब आप जाएंगे तो इसमें ये हम मतलब कौन कौन व्यक्ति ने क्या क्या यहाँ पर पद में हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मिल जाएगा,
कौशल दीक्षांत समारोह की लिंक मिल जाएगी, जनरल इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, RDSDE प्रेजेंटेशन है, फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है स्कीम एंड प्रोग्राम्स। तो स्कीम्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, स्कीम्स फॉर क्रिएटिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग, पॉलिटेक्निक स्कीम, SDI स्कीम, PM सूर्य घर मित्र स्कीम। तो जो भी चीज़ हमने डिस्कशन किए थे वो सब का इसमें डिटेलिंग आपको मिल जाएगा। SDI स्कीम गाइडलाइन, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, स्कीम गाइडलाइन फॉर PM सेतु, ये DGT की वेबसाइट में आपको सब देखने को मिलेंगे। फिर इसमें भी वही है, पॉलिसीज, सर्कुलर, MOU, जिनसे भी MOU साइन हुए होंगे DGT के वो आपको मिल जाएंगे, मिनट ऑफ मीटिंग, टेंडर नोटिस। अब एक फ्लेक्सी MOU जो हम देखे थे ना, वो ट्रेनिंग स्कीम में है फ्लेक्सी MOU। ध्यान रखिएगा कि जो ये स्कीम्स एंड ट्रेनिंग है, इसी स्कीम्स एंड ट्रेनिंग में जब हम आते हैं तब इस पर हमको मिलता है फ्लेक्सी MOU का प्रोग्राम। सबसे महत्वपूर्ण ये था जो हम आगे निकल गए थे, ट्रेनिंग स्कीम्स में देखिएगा, स्कीम्स फॉर ट्रेनिंग में CTS, फ्लेक्सी MOU, AVTS, एडवांस्ड वोकेशनल डिप्लोमा, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, डुअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ये चीज़ें DGT के ही द्वारा चलाई जाती हैं, DGT के अंतर्गत है। तो ये थोड़ा सा 1 बाय 1 आप देख लीजिएगा, इस पर लंबा डिस्कशन जाएगा। अब हम आते हैं NSDC की वेबसाइट में। NSDC, ये NSDC की वेबसाइट है, nsdc.org। तो जो NSDC की वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो आपको कुछ फ्रंट पेज में भी ऐसे ही मिलेंगे, ऑर्डर सर्कुलर, डिटेलिंग, ठीक है। ये नीचे क्विक लिंक दे रखा है जिसमें से आप पहले तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यहीं से थी, वो चूँकि ट्रांसफ़र हो चुके हैं पूरे डिटेलिंग सिद्ध पोर्टल में। इज़ दैट क्लियर? इसमें देखो ये आपको हमने कभी बताया था, पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ये शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो में। NSDC के द्वारा मार्केट लेड पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड CSR के बारे में है। फिर इंडिया का NSDC, जो NSDC-I होता है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है। और इसमें तो मार्केट लेड प्रोग्राम, फिर है इंडस्ट्री पार्टनरशिप, NSDC सेंटर, स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस, इंडो जापान प्रोग्राम, TITP प्रोग्राम, SSW प्रोग्राम, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, ये आपको फ्रंट पेज पे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ इसमें से हमको समझने का है, वो महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा सेक्टर स्किल काउंसिल, जो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब हम इनको राइट क्लिक यहाँ करेंगे तो हु वी आर, कौन कौन, ये डिटेलिंग बताते हैं। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव में आएंगे तो जो स्कीम्स एंड इनिशिएटिव है NSDC के द्वारा, ये देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए भी दिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, TITP, स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, सीखो और कमाओ योजना। जो सीखो और कमाओ योजना है ना, इसका दूसरा नाम है जो फ्लेक्सी MOU की तरह मार्केट लेड फी बेस्ड सर्विसेज, फिर स्वदेश प्रोग्राम, प्रोजेक्ट अंबर, निपुण प्रोजेक्ट, NSDC हेनरी हेवन पार्टनरिंग है, सर्विसेज है। तो जो ये खुद बता रहे हैं इनके सर्विसेज पे आप देखिएगा, ये जो सर्विसेज दिया NSDC का, स्मार्ट, SDMS ट्रेनिंग, तक्षशिला, नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनिंग,
ट्रेनर्स एंड असेसर्स का है, तक्षशिला, कौशल मार्ट है, कौशल ई पुस्तकालय है, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट इनिशिएटिव है, रोजगार मेला, ये देखिए रोजगार मेला जो आयोजित किया जा रहा है वो एनएसडीसी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें ये क्या कह रहा है कि जो लर्निंग माने सीएसआर के फंड का यूज करने के साथ साथ लर्निंग रिसोर्स की टेक्नोलॉजी के लिए भी हम क्या करते हैं, मतलब ये एनएसडीसी वर्क करते हैं। वर्ल्ड स्किल इंडिया स्किल का कंपटीशन आयोजित करवाया जाता है एनएसडीसी के द्वारा। अप्रेंटिसशिप के जो ओजेटी माने अप्रेंटिसशिप के ओजेटी के साथ साथ ऑप्शनल टेट के जो ओजेटी नहीं, अप्रेंटिसशिप जो ऑप्शनल टेट के हैं वो जिम्मेदारी एसएससी की माने इनकी है, एनएसडीसी की है, इन्हीं के अंतर्गत है एसएससी। ठीक है, जब इनका डिटेल आपको समझना हो कभी तो आप ये जो एनुअल रिपोर्ट लिखा है ना, इस एनुअल रिपोर्ट को बिल्कुल रट्टा मार के चले जाइएगा, स्किल रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट को। तो इसमें आपको ये एग्ज़ाम से ओरिएंटेड आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, सपोर्टिव होगा। एनएसडीसी के पार्टनरिंग में एनएसडीसी के जो ट्रेनिंग पार्टनर हैं, और ये लिखा है देखो एसएससी सेक्टर स्किल काउंसिल, इनोवेशन एंड एंगेजमेंट, फाइंड अ ट्रेनिंग पार्टनर। तो ये डिटेलिंग आपने ये देखा किससे, एनएसडीसी की वेबसाइट से। ठीक है, इनके एक एक पॉइंट के बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कशन किए हैं। आपको जो भी शब्द आएंगे, यदि आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी हम यहीं पे इसको क्लिक करते हुए सेक्टर स्किल काउंसिल पे चल रहे हैं। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, क्लिक करते ही हम सेक्टर स्किल काउंसिल पे आ गए। ये सेक्टर स्किल काउंसिल एनएसडीसी के द्वारा बनाए गए थे। इनके रोल के बारे में देखिए कि स्किल डेवलपमेंट नीड से रिलेटेड जो भी आवश्यकता, स्किल से रिलेटेड आवश्यकता महसूस होगी इंडस्ट्री को, उसका डेवलपमेंट करना एसएससी का काम है। ठीक है, और इसमें जो है स्किल की इन्वेंटरी को भी मेंटेन करने का काम है। फिर नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड को तैयार करना, अलाइन करना, असाइन करने का काम। एनएसक्यूएफ से अलाइंड जो भी कोर्सेज तैयार होंगे बिना सेक्टर स्किल काउंसिल के, सेक्टर मेंटर काउंसिल के सपोर्ट के संभव नहीं होगा। डिटरमाइन करते हैं ये स्किल को, कॉम्पिटेंसी के स्टैंडर्ड को, कौन, सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है, ये ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर के प्रोग्राम जो भी आयोजित होते हैं, माने ये जो कहना चाहिए कि सोशल इंजस्टिस के भी ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। प्लेसमेंट का काम भी, वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का काम भी। अब हम आते हैं यहाँ से कौन कौन सेक्टर स्किल काउंसिल होते हैं। तो ये आप पहला देख लीजिए, नंबर वन पे लिखा है एरोस्पेस एंड एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल। ठीक है, ये किस पे है, हाँ, जो भी जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो इसी पे आएगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी इसी पे ट्रेनिंग होगी। नंबर 2 है देखो एएससीआई, एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये दूसरा सेक्टर एसएससी है। और तीसरा नंबर है देखो अपैरल मेड अप होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। जो भी अपैरल माने एक गारमेंट होता है और एक अपैरल सेक्टर होता है, सिलाई। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो है सिलाई कढ़ाई उनको बना के तैयार करने का इस सेक्टर है। ठीक है, अब अगला हम आएंगे 1 2 3 के बाद चौथे नंबर पे हम आते हैं तो एएसडीसी आता है, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। जितने भी मैकेनिक, मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ट्रैक्टर के इंजन से रिलेटेड इसी में आएगा। ठीक है, इवन जो बस की बॉडी पेंटिंग का इसी में आएगा। फिर देखिए ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर काउंसिल, तो इसमें योगा का भी आएगा। ये सेक्टर स्किल काउंसिल का इसका मोनो भी देखिए आप। फिर बीएफएसआई का मतलब है कि बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया। बीएफएसआई जो है ना, स्मॉल इंडस्ट्री जो है बैंकिंग फाइनेंस में छोटे छोटे जो माइक्रो फिन का वर्क करते हैं, जो ट्रेनिंग होती है जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की, तो वो यहीं से होगी। कस्टमर केयर की भी बीएफएसआई से होगी।
ठीक है। अब देखो कैपिटल गुड्स स्किल काउंसिल है। कैपिटल गुड्स जो है ये इसी कैपिटल गुड जो मालवाहन का काम है, ये सेक्टर स्किल काउंसिल है। कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया अगला है। तो जो कंस्ट्रक्शन स्किल डेवलपमेंट है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे आर्किटेक्चर असिस्टेंट का, सिविल असिस्टेंट का, फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल का, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक का, फिर सर्वेयर का, और ऐसे 10 ट्रेड होते हैं जो इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आते हैं। डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल, तो जो भी घरेलू वर्कर होंगे, घरेलू की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में जो ITI करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर FICSI फूड इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड स्किल इनिशिएटिव, ये है एक सेक्टर का नाम FICSI, फूड बेवरेज की कोर्सेज के लिए। फर्नीचर एंड फिटिंग स्किल काउंसिल, सोचने वाली बात है कि जो वुड वर्क टेक्नीशियन का काम है, बम्बू वर्क टेक्नीशियन का काम है, वो इसी के अंतर्गत आएगा। फिर आएगा GJSCI, जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल, जेम्स एंड ज्वेलरी स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। हैंडीक्राफ्ट, देखो हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर, अर्थात हाथ से किया गया काम बनाया गया और जो कारपेट बनाते हैं, चटाई वगैरह, उसका जो काउंसिल है ये है हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट सेक्टर स्किल काउंसिल। फिर अगला मिलेगा हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। जो हेल्थ केयर है, अर्थात इसके अंतर्गत क्या है, जो हेल्थ केयर के कोर्स कराए जाते हैं छोटे, जैसे स्कूल के बच्चों में IT ब्यूटी होता है, तो ब्यूटी का जो पार्ट है वो उसमें हेल्थ केयर में आता है। तो हमारे यहाँ पर भी हेल्थ केयर के कुछ प्रोग्राम कराए जाते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हैं जो स्वास्थ्य विभाग के, उनको ऑपरेट कराने को। फिर हाइड्रोकार्बन सेक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्किल काउंसिल। ठीक, आगे हम आएंगे तो आएगा इंस्ट्रूमेंटेशनल ऑटोमेशन सर्विलेंस एंड कम्युनिकेशन सेक्टर स्किल काउंसिल। फिर ITES सेक्टर स्किल काउंसिल, ये नासकॉम के साथ में है। लेदर स्किल काउंसिल, ठीक है, लेदर स्किल काउंसिल। फिर लाइफ साइंस सेक्टर, अगला आएगा लाइफ साइंस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल, लॉजिस्टिक का मतलब आप समझ लेना कि जो भी ये वेयर हाउस टेक्नीशियन सिखाए जाते हैं, वेयर हाउस के प्रोग्राम, वो इसी के अंतर्गत आएंगे लॉजिस्टिक में। फिर MPPSC अर्थात मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखो मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल स्किल काउंसिल, MPSC, ये है एक काउंसिल। फिर आएंगे हम MESC के बारे में देखिए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल। पावर सेक्टर स्किल काउंसिल, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन और वो बोलते हैं उनको क्या नाम है, वो जो सोलर टेक्नीशियन, ये इसके अंतर्गत आते हैं। RASCI, रिटेल एसोसिएटेड स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, RASCI, ठीक है। फिर RCPSDC, रबड़ केमिकल पेट्रोकेमिकल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। SCGI, स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स। फिर है स्किल काउंसिल फॉर माइनिंग सेक्टर। फिर हम आएंगे, ये ओम का निशान बना हुआ, देखो बड़ा प्यारा तरीके से बाद में डेवलप किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये सेक्टर काउंसिल फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी, PWD, दिव्यांग जन के लिए भी ये सेक्टर बनाया गया। स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन फिटनेस लीजर स्किल काउंसिल।
फिर अगला है टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल। ये इंडस्ट्री के द्वारा बना करके इंडस्ट्रियों को ऐसे सेक्टर में बांटा गया है, उनके द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, क्वालिफिकेशन पैक बनाए जाते हैं। जो भी CSTRI कोलकाता बना रही है उनको बैठा के पूछ के तैयार करती हैं कि आप यहीं बैठिए, और उसके अप्रूवल तुरंत होता है नेशनल स्किल कमेटी के द्वारा। तो टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल, फिर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल, वाटर मैनेजमेंट एंड प्लम्बिंग स्किल काउंसिल, जिसके अंतर्गत क्या होता था, तो ये है मित्रों 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, इस प्रकार से 36 SSC हैं। यदि हम इनको एक मिनट भी यदि टाइम देते हैं तो 36 मिनट चला जाएगा, इसलिए आप इसको समझ लीजिएगा। लेकिन हम ऐसा है कि किसी एक पे डिस्कशन पे आते हैं, जैसे ये है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट, तो हम इस पे आ गए। तो asdc.org.in, ये देखो ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट, वेलकम तो हो गए हम। ये ASDC ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, इससे रिलेटेड है, 2011 में ये बनी थी। एक बात याद रखना कि जितने सेक्टर काउंसिल थे वो 2011 से 2013 तक में कंप्लीट हो चुके थे, मेंटर काउंसिल भी आए थे। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि 88 पार्टनर्स हैं, 723 सर्टिफिकेट के प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके द्वारा चलाए जाते हैं, और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को ये अप्रेंटिसशिप में एनरोलमेंट कर चुके हैं। 200 से ज़्यादा ट्रेनिंग के इनके सेंटर्स हैं। तो इस प्रकार से ये अपना खुद का पोर्टल, खुद का विंडो डिटेल के साथ बता रहे हैं। इसमें TOT के प्रोग्राम करवाए जाते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर का एफिलिएशन है इनका काम, फिर प्लेसमेंट का काम है, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन का काम है, वर्ल्ड स्किल, इंटरनेशनल स्किल में इसका क्या पार्टिसिपेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अधीन ASDC जो है ऑटोमोटिव, इनका क्या रोल है। तो इस प्रकार से इनके डैशबोर्ड में जब हम जाएंगे तो ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, 2074, ट्रेनिंग प्रोवाइड कितने किए जा रहे हैं, 841। फाइनेंशियल में प्रत्येक स्टेट के नक्शा को आप टच करेंगे तो तुरंत आपको डिटेल आ जाएगा। इस प्रकार से देखो 33 सेक्टर हैं, यदि एक सेक्टर पे हम डिस्कशन करेंगे तो वो लंबा 33 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो माने इसको यहीं पे क्लोज करेंगे। आपने सेक्टर का नाम देख लिया, आप अपने से सर्च कर सकते हैं कि सेक्टर का डिटेल कहाँ से